ओम। गायत्री महामंत्र। साथ साथ कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, बायां नीचे, दायां ऊपर, ध्यान मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। फरवरी, अंग्रेजी में फेब्रुअरी, हिंदी में कहें तो फरवरी। 1988 की बात है। परिवार के साथ एक कार्यक्रम बना। 10-12 लोग। उस जमाने में एक सामूहिक रूप से जाने के लिए एक छोटी गाड़ी होती थी जिसका नाम था मैटाडोर। एक मैटाडोर किराए पर ली गई और परिवार के लगभग 10 से 1 सदस्य या 1-2 और भी होंगे मिल करके और वृंदावन के दर्शन करने के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन में अनेक मंदिर देखे गए, अनेकों अच्छे अच्छे दर्शन किए गए और उसके उपरांत बीच में से किसी ने कहा कि नदी के पार एक बहुत अच्छे संत रहते हैं। इससे अधिक कुछ पता था? नहीं, नहीं पता था। उनके भी दर्शन करके आते हैं। बिहारी जी के तो हो ही गए। मैटाडोर नदी पार करने के लिए आगे बढ़ी। एक कच्चा पुल दिखाई दिया जो पॉन्टून ब्रिज था, पक्का नहीं था। उस कच्चे ब्रिज के पुल के ऊपर से तड़कड़ तकड़ करके गाड़ी पार हुई, दाहिने हाथ को मुड़ी। सड़क प्राय प्राय वहां पर थोड़ी सी ही थी। कुछ समय चलने के उपरांत, बहुत अधिक नहीं, रुक गए। आगे रास्ता भी नहीं था विशेष, यमुना का किनारा था और वहां देखने के लिए 2 एक झोपड़ियां थी। बाईं तरफ बीच में एक बाड़ लगा के, जो फूस की बाड़ होती है, उसकी बाड़ लगा करके और एक अहाता बना हुआ था, जिसे एक प्रकार से आप आंगन सा कह लें। उसके बीच में एक मचान था, लगभग 10-12 फुट की ऊंचाई रही होगी और बल्लियों पर मचान था और मचान के ऊपर छोटी छोटी उसकी मुंडेर थी, लगभग 2-2 फुट की मुंडेर होगी लगभग। और ऊपर चारों तरफ से खुली और ऊपर एक फूस की छत थी और उसके बीच में बैठे हुए थे एक योगी, जिन्होंने ऊपर कुछ नहीं पहना था। नीचे का धड़ उनका दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मुंडेर थी। ज्ञान न होने के कारण जो हमारे साथ थे, जो लेके गए, उनसे पूछा गया कि भाई कौन है। पहले तो आपस में बात करते करते, विशेष ज्ञान लिए बिना ही, क्योंकि आपस में बात चलती है, 2 आगे सीट पे बैठे हैं, 2 पीछे, 2 बीच में। आगे वाले ने कहा चलो चलते हैं, पीछे वाले ने कहा गाड़ी तो चल ही रही है, वहीं चल के देखेंगे। तो जो लेके आए थे उनसे मैंने पूछा कि ये किनके यहां लाए हो? अरे ये देवराहा बाबा हैं। अच्छा, तो बहुत बड़े ऋषि हैं, इनकी 700-800 साल की उम्र बताते हैं। क्या? 700-800 साल की उम्र बताते हैं इनकी? 700-800 साल की उम्र? आध्यात्मिक मनोवृत्ति क्योंकि बचपन से थी, तो कुतर्क तो नहीं जागा, पर निश्चित रूप से एक उत्सुकता जागी। पहली बात तो ये कि क्या ये सच है कि इनकी आयु इतनी है? और दूसरी बात, अगर है तो इनमें कौन सी ऐसी विशेष ये विभूति हैं कि जिस कारण हमारे साथ जो गए हैं वो इनके विषय में इतना बोल रहे हैं। और देखा आसपास कोई विशेष लोग
ना, 8-10 जो हम पहुंचे थे, 2 ब्रह्मचारी सफेद धोती में, घुटनों तक की धोती, और 2 युवा ब्रह्मचारी वहां नीचे मचान के खड़े हुए थे। एक पुलिस वाला भी खड़ा था, बंदूक लेकर के पीछे की तरफ। यह आश्चर्य तो हुआ कि और कोई भी नहीं है यहां पर, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई कमरा है, 2 झोपड़ियां, 2 ब्रह्मचारी और पुलिस वाला। ये क्यों खड़ा है भाई यहां पर? और विशेष कोई नहीं, इक्का दुक्का लोग और संभवतः होंगे तो होंगे, ना कोई बहुत सारे आने वाले ना जाने वाले। अगर ये इतने बड़े ऋषि हैं, यहां तो मेला लगा होना चाहिए। कई सारे प्रश्न जैसे एक सामान्य बुद्धि में आते हैं, जिनमें उत्सुकता भी होती है, विश्वास भी होता है, थोड़ा थोड़ा संशय का भी पुट आटे में नमक जितना होता है। ये सब कुछ साथ साथ चल रहा था। इसी बीच में ब्रह्मचारियों ने कहा, आओ दर्शन करो। जिस तरफ से हमारी गाड़ी गई थी, उस तरफ उनकी पीठ थी, और हमें घूम के अहाते में आगे से आना पड़ा। पता लगा कि जिधर से हवा चलती है, उधर को वो पीठ करके बैठ जाते हैं और लोग दूसरी तरफ आ जाते हैं। इसीलिए अहाता बनाया गया कि कभी लोग इस तरफ खड़े होंगे, कभी इधर, तो कभी इधर खड़े होंगे। जब हम उनके दर्शन कर रहे थे, तब उनकी दाईं तरफ और हमारी बाईं तरफ यमुना बह रही थी। उनको टकटकी लगा के देखना आरंभ किया, तो देखा कि ललाट पर बहुत तेज है, बाल लंबे उलझे, दाढ़ी उलझी, शरीर अत्यंत वृद्ध था, अत्यंत वृद्ध शरीर था। और वो बोल करके आशीर्वाद देते थे, बच्चा, और आवाज में उनकी दम था, बच्चा कल्याण हो। मैं गया और जाकर के, और किसी किसी को अपना पैर बाहर निकालते थे ऊपर से और सिर पे टिका देते थे। गए और जाकर के हाथ जोड़े, अपने आध्यात्मिक गुरु का स्मरण किया और उनको मन ही मन सूचित किया कि हम उनके शिष्य आए हैं और आपको प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम किया। ब्रह्मचारियों ने संभवतः कुछ प्रसाद दिया था, ऐसा मुझे लगभग याद आता है। कुछ देर वहां खड़े रहे, और वो बहुत अधिक संवाद नहीं कर रहे थे उस समय जब हम गए, बस देखते ही रहे। ना कोई कैमरा था, मोबाइल का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि बात 1988 की हो रही, 1988, 32 साल पूर्व की बात है। कुछ देर आसपास देखा, बुद्धि प्राय शून्य सी थी, क्योंकि संशय, आस्तिकता, विश्वास, ये सब कुछ समेट करके वहां से चल पड़े। जब चले तो रास्ते में जो लेके गए थे उनसे कुछ प्रश्न भी किए, पर उनके पास बहुत अधिक उत्तर नहीं थे। बात लगभग आई गई हो गई। 1990 आया, 2 साल बाद। 1990 में मेरे ब्रह्म ऋषि ने बहुत पहले से ही 6 महीने पूर्व कह दिया था, मुझे भी कह दिया था, मैं समझ ही नहीं पाया था कि मैं जा रहा हूं। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जब उन्होंने शरीर त्यागा, देखो बातें कैसे जुड़ती हैं आपस में जाकर के। जब उन्होंने शरीर त्यागा, तो उसके कुछ ही समय पश्चात हमारी चर्चा हो रही थी हरिद्वार में गंगा जी के किनारे। साथ में एक दो तपस्वी बैठे थे और हम कुछ लोग थे। चर्चा हो रही थी, ब्रह्म ऋषि चले गए हैं, कारण शरीर में, सूक्ष्म और कारण शरीर में चले गए हैं, कह के गए हैं कि वहां जाकर इस पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत बड़े कार्य करने हैं। एक तपस्वी ने कहा, लगता है कि कोई बहुत बड़ी तैयारी सूक्ष्म जगत में होने वाली है। क्यों? क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है? बात कब की है? 1990 की।
गंगा के घाट पर। उनकी तैयारी इसलिए चल रही है, तुमने देखा नहीं? इस केवल 30 दिन के अंदर, 30 दिन में, महीना कौन सा था? महीना था जून का। मई और जून, बीच के 30 दिन। इन 30 दिनों में इतनी बड़ी विभूतियां शरीर छोड़ करके चली गई हैं। जब ये पता लगा तो विचार और गंभीर हो गया। कौन कौन गया? अरे हमारे ब्रह्म ऋषि गए, राधा स्वामी वाले गुरुजी गए, देवराहा बाबा गए। अच्छा, इन 30 दिनों में ही? हाँ, इसका अर्थ है कि सूक्ष्म जगत में कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। यह बात जब आई तो पुनः वो नाम सामने आया, देवराहा बाबा। उसके उपरांत वापस आए तो मेरे साथ एक व्यक्ति की भेंट हुई। सरकारी कर्मचारी थे, मैं ज्यादा विवरण नहीं दूंगा। और उन्होंने बताया कि मेरे आध्यात्मिक गुरु देवराहा बाबा हैं, जो अभी हाल ही में चले गए। जब उन्होंने ये पुनः नाम लिया, वो 1988 की फरवरी का जो भीतर एक आस्था, एक संशय, एक कौतुक, जो 1990 में ही नदी किनारे चर्चा में फिर आया, महत्वपूर्ण 3 ब्रह्म ऋषि एक साथ गए हैं, तो सब कुछ पुनः सजीव हो गया। मैंने उनसे जानना आरंभ किया। मैंने कहा, मैंने सुना है कि उनकी आयु 800-900 वर्ष की थी। इसका कोई प्रमाण है हमारे पास? क्योंकि अगर आयु इतने वर्ष की थी तो निश्चित रूप से कुछ प्रमाण होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, बहुत अधिक प्रमाण तो नहीं, लेकिन एक प्रमाण है जो यह सिद्ध करता है कि उनकी आयु लगभग 250 वर्ष की तो स्थापित है। तो मैंने उनसे पूछा, ऐसा कौन सा है? वो बड़े अनन्य भक्त थे, अनन्य। कहने लगे, भारत के सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति बने पहले, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, माननीय। अच्छा, उन्होंने देवराहा बाबा के विषय में कुछ कहा है। क्या कहा है? कहने लगे, उन्होंने कहा है कि जब मैं एक छोटा बच्चा था, तब मेरे दादा मुझे उनके पास लेके गए थे। और उनका यह कहना था कि जब वो छोटे बच्चे थे, तब उनके दादा उन्हें देवराहा बाबा के पास लेके गए थे। उन दिनों गूगल नहीं होता था। बातों पर विश्वास या सुनकर या पढ़कर पुष्टि करने के और बहुत सारे हमारे पास स्रोत नहीं होते थे, क्योंकि वो अनन्य भक्त थे, बुद्धिजीवी थे, यूं ही धर्मांधता में जाने वाले नहीं थे। और वो ये बात बोल रहे थे, मैं पहले भी सुन चुका था, तो बात पर विश्वास होने लगा। उन्होंने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है कि 150 वर्ष की तो पुष्टि, 150 पौने 200 वर्ष की पुष्टि तो इनकी आयु की मैं करता हूं कि तब से ये यथावत हैं, यथावत हैं ये। अर्थात ये जैसे अब दिख रहे हैं मुझे। और ये उन्होंने कब कहा? ये आज मैं खंगाल के कह सकता हूं, क्योंकि आज गूगल है। उस जमाने में गूगल नहीं था। मैंने गूगल भी उनके विषय में कब देखा, ये भी बताऊंगा। तो जब उन्होंने ये कहा कि ये उन्होंने पुष्टि की है, ये बात मेरी उनसे हुई। इस बीच में कुछ और जोड़ना जरूरी है, हम फ्लैशबैक में फिर जाएंगे। इसके उपरांत ये हुआ, अभी हम वो जो मेरे मित्र वाली बात है उस पर पुनः वापस लौटेंगे। इसके उपरांत ये हुआ कि सन 2010 में मुझे एक प्रेरणा आई। और प्रेरणा जब आती है तो आप बेबस हो जाते हो, आपका बस चलता ही नहीं, आप बिल्कुल बुद्धू उस समय बन जाते हो, आपको वही करना पड़ता है जो वो कराती है। प्रेरणा आई और उसने कहा कि 20वीं सदी के ऋषियों पर काम करो। और कार्यक्रम का शीर्षक भी मन में अपने आप आया, अवधूत 20वीं सदी के। जो 20वीं सदी में ही जो थे, जिन्होंने
शरीर लगभग 20वीं सदी में ही त्यागा। जन्म भले ही उन्होंने 19वीं में लिया हो। तो जब ऐसे 10-11 ऋषियों का नाम मैंने चुनना शुरू किया, तो उन पर शोध भी करना था। उनमें से एक नाम आ गया, देवराहा बाबा। जैसे ही नाम आया, तुरंत शोध आरंभ हो गया और 2010 में गूगल देवताभ्यो नमः पूरी तरह सजीव थे। यूट्यूब देवताभ्यो नमः सजीव थे। विकिपीडिया देवताभ्यो नमः सजीव थे। सब सजीव थे। 2010 में लगभग सारे सक्रिय होकर के काम कर रहे थे। और फिर मैंने खंगालना शुरू किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी माननीय, उन्होंने जो कहा उसमें पुष्टि कितनी है। तो जैसे खंगाला, पुष्टि प्राप्त हो गई कि हां, जब उनकी आयु 73 वर्ष की थी, किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माननीय जी की जब आयु 73 वर्ष की थी, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं इनकी 150 वर्ष से 150 पौने 200 वर्ष की आयु की पुष्टि करता हूं कि ये यथावत हैं, यथावत हैं। ये भी पुष्ट हुआ। अब फिर चलते हैं बात पुनः फ्लैशबैक में 1990 के जो पूर्वार्ध था, उसमें लगभग एट द एंड ऑफ 90s और बिगिनिंग ऑफ द 91, मैं अपने मित्र से बात कर रहा हूं। मेरे मित्र ने कहा, इनके विषय में क्या बताऊं भाई साहब, आपको मालूम है कि देवराहा बाबा के नाम से हिमालय में एक ताल है, एक कुंड है, जहां बैठ करके इन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या की है, जिसका नाम है देवरिया ताल। अच्छा, देवरिया ताल तो सुना है, ये मैंने तब भी सुना था, पर यह नहीं मालूम था कि देवरिया ताल देवराहा बाबा के नाम से संबंधित है। कि देवरिया ताल में इन्होंने तप किया और इन्हें मिलने के लिए भारत की प्राय प्राय सभी वह विभूतियां चल करके जा चुकी हैं, जिनका नाम किसी न किसी कारण भारत में, भले ही वो कोई भी क्षेत्र हो, जाना जाता है। कोई बहुत बड़ी विभूति मिलने के लिए कुछ निकटता से बात करना चाहती, तो उनके लिए भी एक मिट्टी की सीढ़ी नीचे से बनाई जाती ताकि वो निकट जाके बात भी कर सके। पर बाबा अपने मचान में वहीं रहते हैं। विशेष खान पान के विषय में उनका कुछ ज्ञात नहीं है। खेचरी मुद्रा उनको सिद्ध है। खेचरी के द्वारा बिंदु चक्र से टपकने वाले अमृत को योगी क्षय नहीं होने देता और वो वहीं उसे समेट लेता है। फिर उन्होंने देवराहा बाबा जी के विषय में अनेकों बातें और सुनानी शुरू की, जो निश्चित रूप से एक चमत्कार की भांति आगे जाती थी। खैर, उन बातों का मैं उल्लेख नहीं करूंगा। हालांकि मैंने बहुत सुनी। उसके बाद उनके जो 2 ब्रह्मचारी शिष्य थे, जो उन्हीं के आश्रम में रहते थे, उनसे भी भेंट करने का मुझे अवसर मिला। उनके श्रीमुख से भी मुझे बाबा के विषय में जानने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ। पर उस सब के बाद जब 2010 में शोध चल रहा था, तो उनकी YouTube पर उपलब्ध वीडियोस को मैंने देखना आरंभ कर दिया और उसमें मैंने, आप भी करेंगे, खंगालेंगे तो वो सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। अवधूत 20वीं सदी की जो पूरी सीरीज है, वो भी उपलब्ध है चैनल पर। जब मैंने देखना आरंभ किया तो उसमें एक रशियन जर्नलिस्ट ने उनकी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिन वीडियोस में उनसे प्रश्न किसी और ने उपस्थित संभवतः किए हैं और वो ज्ञान के द्वारा अपना निदान देते चले जा रहे हैं और बता रहे हैं कि मनुष्य को किस प्रकार नाम का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर के स्मरण में लगे रहना चाहिए, इस माया से पार होना चाहिए। अपने शब्दों में इसका वो बखान कर रहे हैं। किसी ने उनसे पूछा कि क्या हिमालय है, हनुमान जी हैं, ये सब हैं क्या? उसकी उन्होंने पूर्ण पुष्टि करते हुए कहा, हां, ये सब हैं।
इन सब का पूरा अस्तित्व है। जैसा तुम सुनते हो, जानते हो, इन सब का पूर्ण अस्तित्व है, संपूर्ण अस्तित्व है। वो वीडियोस तुम अवश्य देखना। आवाज थोड़ी उनकी कम होगी क्योंकि उस समय उनके सामने माइक्रोफोन थोड़ा दूर रखा गया और वो बोलते भी अब थोड़ा धीमे थे, और सुनने की चेष्टा करोगे तो आवाज थोड़ी कम आएगी। वॉल्यूम बढ़ा लेना, एक्सटर्नल स्पीकर लगा लेना, पर सुनने की चेष्टा करना। जिस रूप में वो बात को आगे बढ़ाते हैं, उनकी उन क्लिपिंग्स को सुनने के पश्चात मन में ये भाव जागृत होता है कि हाँ, ये सत्य है। माया जकड़ती तो है, ठीक है, क्योंकि माया का काम ही जकड़ना है। पर ऐसा भी नहीं है कि सारा दिन पसीना आता रहे और नहाने का अवसर भी ना मिले। नहाना भी आवश्यक है। शरीर से अधिक मन का नहाना आवश्यक है। और ऐसे ब्रह्म ऋषियों की स्मृति, ऐसे ब्रह्म ऋषियों का नाम का स्मरण, इनके दर्शन, और ये सत्य है, ऐसे ब्रह्म ऋषियों के विषय में अब मुझे इसके लिए किसी पुस्तक का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो एक प्रत्यक्ष अनुभव है। ऐसे ब्रह्म ऋषियों से संपूर्ण भाव के साथ अगर आप जुड़ते हो, तो वो अपनी उपस्थिति को अपने प्रकार से, मेरी बात को नोट करना, इसको अंधविश्वास से नहीं, विवेक से नोट करना। ब्रह्म ऋषियों के सानिध्य में, ब्रह्म ऋषियों की चेतना के साथ अगर कोई साधक संपूर्ण तन्मयता और श्रद्धा और गहराई से जुड़ने की चेष्टा करता है, तो वो अपनी उपस्थिति का अपने स्वरूप में बोध साधक को अवश्य करा के जाते हैं। ये अकाट्य है, अकाट्य है, अकाट्य है। मेरी सीमा है, पर मैं इस विषय में तो पूर्ण रूप में कह सकता हूं कि ब्रह्म ऋषियों की सजगता के साथ, उनकी चेतना के साथ संबंध स्थापित करने वाले साधक को वो अपनी उपस्थिति का बोध अपने स्वरूप में, अपने प्रकार से, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे नहीं, अपने प्रकार से करा के जाते हैं, जिस पर तुम्हें संशय भी नहीं हो सकता। ना काहू को सिद्ध करो और ना अपने को मना कर सकोगे। ना किसी को तुम सिद्ध कर पाओगे, ना अपने आप को मना कर पाओगे। ये अखंड सत्य है। आज इन ब्रह्म ऋषि को इसलिए लिया क्योंकि मेरा मन था कि जो सैंड सत्संग हमारा शाम को चल रहा है, इसमें उन ब्रह्म ऋषियों का उल्लेख किया जाए जिनकी महाचेतना से जुड़ करके उनके आशीर्वाद को आज भी इस संपूर्ण लॉकडाउन के भीतर, क्योंकि लॉक डाउन है कि अप है, इससे उनका कोई संबंध नहीं है। उनकी उस ब्रह्मांडीय चेतना में जो व्याप्त है, उनके साथ संसर्ग स्थापित करना, उनके साथ स्तोत्र स्थापित करना, उनकी महाचेतना को अपने भीतर अनुभव करना संभव है। तो क्यों ना एक ब्रह्म ऋषि के साथ आज आपका परिचय, जिन्हें पहले है उनका सजीव हो गया, और जिनको नहीं है उनको आज परिचय प्राप्त हो गया। तो हमने किनका परिचय प्राप्त किया? देवराहा बाबा का। वो कहां उन्होंने जन्म लिया, उनके माता पिता कौन थे, कौन नहीं थे। जो ब्रह्म ऋषि होते हैं उनके लिए सारी बातें बहुत गौण हो जाती है, क्योंकि उनके अस्तित्व की व्याप्ति वायु में हो जाती है। वो वायु भूत हो जाते हैं। तो जो वायु भूत हो गए, उनकी बाकी सारी बातें, ये तो हम बड़भागी हैं, धन्य हैं हम कि आज उनकी आवाज, उनका उनकी आकृति कम से कम वीडियो में देखने को मिल तो जाती है। अन्यथा अगर ये कहीं 20वीं सदी के स्थान पर 19वीं में रहे होते और कहीं 19वीं के पूर्वार्ध में रहे होते, उत्तरार्ध में नहीं, तो संभवतः फोटो भी ना होती। कम से कम फोटो तो है, वीडियो तो है, हम देख करके उन्हें उनके साथ संसर्ग स्थापित कर तो जाते हैं।
मेरा मन बाद में हुआ था मैं कि 19वीं सदी के भी संत उन पर भी कार्यक्रम करूं, पर उसके बाद प्रेरणा ने मुझसे दूसरे कार्यक्रम कराने शुरू कर दिए। दोबारा कराना चाहेगी तो निश्चित रूप से करेंगे। मैंने देवराहा बाबा जी के चमत्कारों वाला पक्ष बीच में नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस पक्ष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि तुम जब चाहो उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ब्रह्म ऋषियों में से किसी को भी अपना गुरु रूप में जब चाहो वर्ण कर सकते हो। तुम्हें इन तक पहुंचना आता है कि नहीं, इन्हें तुम तक पहुंचकर मार्गदर्शन देना खूब आता है। तो आज देवराहा बाबा जी की महाचेतना के इस प्रकाश में, उनकी स्मृति में हम सब ने स्नान किया। हमें उनका आशीष प्राप्त हो, हम में वे आध्यात्मिक भाव जागे। और साधकों से मैं निवेदन करूंगा, अभी इस कार्यक्रम के समाप्त होने के उपरांत या बाद में जब मन करे तब देवराहा बाबा जी पर वीडियोस ढूंढना, क्योंकि ये सब खोजने पड़ते हैं, एकाएक नहीं मिलती। कोई छोटी क्लिप कहीं, कोई छोटी क्लिप कहीं मिल जाएगी। तो कई सारी क्लिप्स जहां उन्होंने कुछ कहा है उसे सुनने की चेष्टा करना, तुम्हें बहुत आनंद होगा। कल फिर एक ब्रह्म ऋषि की स्मृति लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा, वो भी 20वीं सदी के, और वो स्मृति भी बड़ी रोचक है। यूं ही नहीं, बड़ी रोचक स्मृति के साथ पुनः उपस्थित होंगे। और कल एक महाचेतना के सानिध्य में हम फिर से इसी प्रकार सायकाल को स्नान करेंगे, और उनकी भी वीडियोस को आप खूब आराम से खंगालना और देखना। कितनी बार कोरोना कोरोना, नहीं ना, अब थोड़ी देर इस ये सानिध्य को प्राप्त करके उनके प्रकाश को अपने ऊपर चारों ओर आच्छादित कर लेते हैं, ताकि हमारे भीतर दिव्यता का भाव भर जाए। भाव मनस्थिति को प्रभावित करता है। मनस्थिति विचारों को प्रेरित करती है। विचार तुम्हारी अवस्था को स्थिर, शांत अथवा अस्थिर करते हैं। तो भाव को पकड़ा, अस्तित्व को पकड़ा। इसलिए पुनः अपने आप को अस्थि भाव में स्नान कराने के लिए एक ब्रह्म ऋषि की महाचेतना में कल फिर एक बार हम स्नान के लिए उपस्थित होंगे। कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान के लिए फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।